दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज दीपावली है और समस्त देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं। अभी वीडियो शूट करते समय हो सकता है कि पीछे से आवाज हो, क्योंकि यहाँ पर बम फूट रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं, तो आवाज आएगी और आनी भी चाहिए। तभी तो पता चलेगा कि हमारे देश में लोग खुशी मना रहे हैं। तो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं बिहार चुनाव में महागठबंधन का जो हश्र हुआ है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। जहां दोस्तों फाइनली जो है बिहार में सो कॉल्ड महागठबंधन टूट चुका है। अब इसमें कोई इफ एंड बट की बात नहीं रही है। मैंने सुबह ही बनाया था एक वीडियो जिसमें मैंने कहा था कि कम से कम ऐसी 10 सीटें हैं जहां पर महागठबंधन के कैंडिडेट्स आपस में ही लड़ रहे हैं। और शाम तक होते होते खबर ये आई है कि पांच और ऐसे विधानसभा सीट है जहां पर महागठबंधन के कैंडिडेट्स आमने सामने आकर टिकट पर्चा नॉमिनेशन फाइल कर दिए हैं। तो अब इनसे स्पष्ट हो गया है। अच्छा, उधर जेएमएम पार्टी जो है, जो कल तक ये कह रही थी कि हम 6 विधानसभा सीटों पर लड़ेंगे और उन्होंने कैंडिडेट्स का घोषणा भी कर दिया था, उन्होंने अब ये ऐलान कर दिया है कि आरजेडी वालों ने, कांग्रेस वालों ने हमें धोखा दिया है। जेएमएम वालों ने, जब झारखंड में चुनाव था तो हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने आरजेडी और कांग्रेस को जितनी शक्ति थी उतनी सीटें दिया था, लेकिन जब बिहार में चुनाव हो रहा है तो जेएमएम वालों को इन लोगों ने एंट्री तक नहीं करने दी, बेसिक मिनिमम 2 सीटें भी नहीं दी। तो इससे जेएमएम वाले काफी नाराज हैं। हालांकि उन्होंने अभी ये कह दिया है कि हम चुनाव में अपने कैंडिडेट्स नहीं उतारेंगे, लेकिन साथ के साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि बिहार चुनाव के बाद हम इस महागठबंधन की समीक्षा करेंगे। जी हां, तो जेएमएम नाराज है। अच्छा, आरजेडी और कांग्रेस में अहंकार चरम पर है। न राहुल गांधी झुकने को तैयार है, न तेजस्वी यादव झुकने को तैयार हैं। अच्छा, इन दोनों पार्टियों में क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपने अपने शीर्ष पर बैठे हुए हैं। उनकी पार्टी में या महागठबंधन में ऐसा कोई नेता पैदा हुआ नहीं है जो इन लोगों को कॉम्प्रोमाइज करवा सके, इन लोगों को ये कह सके कि तुम अपनी सीट से, इस फलाना सीट से तुम अपने कैंडिडेट वापस ले लो और फलाना सीट से तुम अपने कैंडिडेट वापस ले लो। तो ये तो पूरा हाल हो रखा है। जैसे एनडीए में अगर उनमें भी अगर किसी सीट पर कोई समस्या होती है, उलझन होती है, जैसे बहुत ऐसा सीट था जहां पर जीतन राम मांझी कैंडिडेट चाहते थे, जहां पर चिराग पासवान कैंडिडेट चाहते थे, लेकिन उनको मिल नहीं पाया। तो इन सब का समाधान होता है, पहले लोकल लेवल पर समाधान होता है, उससे भी अगर नहीं होता है तो अमित शाह के पास लोग जाते हैं, उससे भी नहीं होता है तो फिर फाइनली नरेंद्र मोदी के पास जाते हैं और समाधान होता है। लेकिन आरजेडी कांग्रेस में समाधान करने वाला कोई है ही नहीं। जो भी बिहार के प्रभारी हैं, चाहे वो कृष्णा अल्लावरू हैं, चाहे बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं रमेश राम, इन सब की कांग्रेस में कोई वैल्यू ही नहीं है, इनकी बातों की कोई अहमियत ही नहीं है। जो रमेश राम की जब टिकट काट दिया गया और उनके सामने कैंडिडेट उतार दिया गया है, तो फिर और किसकी बची है क्या वैल्यू? तो ये सारा सिचुएशन हो रहा है। अब जो है दोस्तों, इसमें तीसरी जो फोर्स है जन सुराज, उसमें अब एंट्री मारी है। जन सुराज ने क्या किया है कि अब वो ये प्रचार करना शुरू कर दिया है कि जो तेजस्वी यादव हैं, राहुल गांधी हैं, वो सीबीआई के डर से इस चुनाव में सरेंडर कर गए हैं, वो इतना जोर नहीं लगा रहे हैं। तो जन स्वराज का ये मैसेज है बिहार के मुसलमानों के लिए। उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आरजेडी अब मैदान से बाहर है,
कांग्रेस की कोई औकात नहीं है, अब हम जो हैं वो बीजेपी को हरा सकते हैं, तो आप हमें सीधा वोट डालिए। तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स बिहार के चुनाव में हो रहे हैं और इसका कुछ भी परिणाम मुझे निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। एक ही परिणाम मुझे दिख रहा है, एनडीए भारी बहुमत से जीत रहा है। बहुत मुझे लगता है कि 2010 वाली विक्ट्री की तरफ एनडीए बढ़ रहा है। और इसमें जिस तरह से आरजेडी ने, जिस तरह से कांग्रेस ने, जिस तरह से वीआईपी ने आपसी मनमुटाव के कारण, आपसी कम्युनिकेशन गैप के कारण जिस तरह से इन्होंने एक गोल्डन चांस बनाया था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिहार में इन लोगों की स्थिति शुरू से ही खराब थी। राहुल गांधी ने जब अधिकार यात्रा निकाला था 16 दिन का, तब उसमें थोड़ा सा माहौल बना था, ऐसा लग रहा था कि ये लोग टक्कर दे पाएंगे, जीतेंगे नहीं, कभी ऐसा माहौल बना नहीं है। ऐसा लगता था कि थोड़ा सा टक्कर दे पाएंगे, एनडीए वालों के पसीने छूटेंगे। लेकिन एज इलेक्शन प्रोग्रेस, जैसे जैसे चुनाव प्रोग्रेस करता गया, इन लोगों की आपसी जो नूरा कुश्ती है वो सामने झलकने लगी और अंततः ऐसा आ चुका है कि आरजेडी ने फाइनली, मैं कह सकता हूं कि ये गठबंधन टूट चुका है, अब इसे बचाने का कोई सवाल ही नहीं है। आरजेडी ने अंत तक किस पार्टी को कितने सीटें मिली है इसका घोषणा नहीं हो पाया है। आज सुबह जो है आरजेडी के एक्स पोस्ट पर यह पता चला है कि आरजेडी ने 143 सीट्स पर अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं। उसके बाद कांग्रेस ने भी बताया है कि वो 61 सीट पर लड़ रहे हैं, वीआईपी 15 सीट पर लड़ रही हैं, बाकी माले कितने सीट पर, सीपीआई कितने सीट पर लड़ रही है इसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन अब कम से कम 15 से 20 ऐसी सीटें हैं जहां पर महागठबंधन के ही पार्टी आमने सामने है। अब वहां पर महागठबंधन आपस में लड़ेंगी या भारतीय जनता पार्टी या जदयू के कैंडिडेट से लड़ेगी, ये उनको देख लेना पड़ेगा। तो मिला जुला कर अब ये बिहार चुनाव 2025 बिल्कुल एक तरफा हो चुका है। लेकिन इसमें भी मैं जितने भी एनडीए के वोटर्स हैं, मैं उनको बोलूंगा कि कोई भी इलेक्शन का जब तक रिजल्ट आउट न हो जाए, जब तक वोटों की आखिरी वोटों की गिनती न हो जाए, तब तक कोई भी कैंडिडेट अपने आप को जीता हुआ न माने। अपने पार्टी के पक्ष में, अपने कैंडिडेट के पक्ष में माहौल बनाते रहें और वोट डालने जरूर जाएं। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, दिवाली मनाइए, बहुत जोरदार तरीके से दिवाली मनाइए। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते, बाय।